पाकिस्तान फिर अदर झूल में, विरोधी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में और जनता जो है सड़क पर। अच्छा, आगे क्या आप लोग? हेलो नमस्कार। आज अखबार पढ़ रहा था तो सोचा अखबार की कुछ सुर्खियां जो है आपके बीच में रख दूं। अच्छा, आपको भी पढ़ना है? देखिए जरा इस न्यूज़ पे फोकस कीजिए। ये न्यूज़ आज के लगभग हमारे भारत के 90% न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी हुई है। आप सभी जानते हो कि इमरान खान की सरकार जो है उस पर संकट के बादल छाए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो फास्ट बॉलर रह चुके हैं उन्होंने इस बार फास्ट बॉलिंग नहीं डाल के क्या डाल दी है, गुगली। और गुगली क्या, इस बात को ही तो हमें समझना है। अब ये हमारे पास में एक रियल टाइम इवेंट है। इस रियल टाइम इवेंट को हम लोग क्या करेंगे, हमारे लॉ एग्जाम के सिलेबस के साथ में लिंक करते हुए कुछ नई बातों को सीखेंगे। लेकिन आज कुछ नया भी आपको जानने को मिलेगा। आज आप लोगों को दो देशों के जो संविधान है ना, दो देशों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक नजरिया भी जानने को मिलेगा। हमारे इंडिया के संविधान के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई तरह के अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं और भविष्य में और भी होंगे, है ना। लेकिन पाकिस्तान के संविधान के बारे में अगर बात की जाए, क्यों की जाए, क्योंकि आज का मुद्दा ये है इस तरीके से। अब वहां पर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको चलाने की बात चल रही थी एक तरफ। अब सवाल ये भी आता है कि अब भारत के संविधान के अंदर भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, क्या हम लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मेंबर्स हैं, क्या वो लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन चला सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है? तो इस पूरी की पूरी कहानी को हमें ऑब्जर्व करना। प्रेसिडेंट का जो रोल है, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने वहाँ की नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, तो वैसा कैसा प्रोविज़न हमारे पास भी तो है संविधान के अंदर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कितना बड़ा रोल होता है, इस बात को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व हमें ये भी करना है कि इस तरीके से ये जब आप डिसॉल्व कर देते हो किसी भी असेंबली को, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इमरान खान की सरकार को क्या ऐसा बेनिफिट मिल गया कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन से पास होता तो उनको बेनिफिट वो नहीं मिलता या उनको नुकसान हो जाता। तो आइए समझते हैं। आज एक कंपैरेटिव व्यू आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी और साथ ही साथ में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का भी। समझना एक लॉ के स्टूडेंट के नज़रिए से। संवेदनशीलता अपनी जगह पर है, सेंसिटिविटी अपनी जगह पर है, और किसी चीज़ को जानने की ललक जो होती है वो अपने पास में एक अलग तरीके की होती है। भारत पाकिस्तान देश की आज़ादी से पहले तक क्या थे, एक ही नेशन के रूप में जाने जाते थे, जिस पर ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश रूल करते थे, डोमिनियन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता था, है ना। तो उस समय कई ऐसे कानून जो हमारे संविधान के आर्टिकल 372 के तहत देखा जाए तो एग्जिस्टिंग लॉ की कैटेगरी में थे, तो वो कई सारे कानून आजकल पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी वो अभी तक प्रिवेलिंग ही है। खैर, बात करेंगे अपन संविधान की। आइए जरा समझते हैं संविधान के मोटा मोटी एंगल क्या हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के इमरान खान जी और हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सको, क्या इंडिया के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है क्या। तो एजुकेशनल पर्पस के इस जर्नी को हम क्या करते हैं, शुरू है जो करते हैं। सबसे पहले इस इंडेक्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो और साथ साथ ये भी देखना कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रिलेवेंट प्रोविजन की कितनी जानकारी है। देखिए समझते हैं इस बात को। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 पार्ट्स हैं। कितने? 12। यानी कि इंडिया से लगभग 10 पार्ट्स वहां पर कम है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है कि उन्होंने अपने हर पार्ट में अलग अलग चैप्टर्स जो है दे रखे हैं। हमारे भी हैं। अगर आप इंडिया के पार्ट 5 को पढ़े, पार्ट 6 को पढ़े, तो उसके अंदर आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग तरह के चैप्टर का डिवीजन है जो मिलेगा। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर भी हुआ। पहला इसका पार्ट इंट्रोडक्टरी है, शुरुआत के 6 आर्टिकल तक। सिटीजनशिप को लेकर इनके द्वारा कोई अलग से जो है पार्ट नहीं बनाया गया। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों को एक पार्ट में रखा गया। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उन्होंने वर्ड नाम दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। क्या लिखा उन्होंने अपने संविधान के अंदर? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। देखो, एक तो क्या होता है कि जो चीजें साधारण होती है उसको भी थोड़ा असाधारण दिखाने के लिए कई बार हम शब्दों में फेरबदल करते हैं, और वो शब्दों का फेरबदल जो होता है, शब्दों का अल्ट्रेशन जो होता है, बहुत बड़ा रोल है जो क्या करता है, प्ले है जो करता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल राइट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन्होंने कर दिया प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी एक ही पार्ट के अंदर। और क्या अंतर है? जैसे हम लोग वर्ड लिखते हैं यूनियन, इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है फेडरेशन। क्या वर्ड इस्तेमाल कर रखा है? फेडरेशन। हमारे यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया स्टेट, इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है प्रोविंसेस।
ऑब्वियसली बात है, पहले प्रोमिसेस कहा जाता था। हमारे यहाँ पर पार्ट 11 आता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इनके संविधान में आता है रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। ओके, फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट सूट जो हमारा पार्ट 12 है वो पार्ट एज इट इज इनके पार्ट 6 में इंक्लूड है। द जुडिकेचर यानी कि जुडिशरी, हम लोगों ने जुडिशरी को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट वाले पार्ट 6 के अंदर स्टेट जुडिशरी का प्रोविजन आता है जिसमें हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हमने बातचीत की है। यहाँ पर भी कोर्ट्स को मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट्स, है ना। शरीयत कानून के तहत जो कोर्ट्स बनाए गए हैं उनको एक अलग कैटेगरी रखी गई है। तो जुडिकेचर का पार्ट 7 आर्टिकल 175 से 212 बी तक जो है मूव ऑन करता है। फिर इलेक्शन के संबंध में सेम चीज यहाँ पर 213 से 226 इस्लामिक प्रोविजन स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर रखे हैं 227 में। मैं आपको बताना चाहूँगा पाकिस्तान की इनफैक्ट असेंबली के अंदर भी जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको एक रिजर्वेशन दिया जाता है। उनको क्या दिया जाता है? एक रिजर्वेशन दिया जाता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन टू द एक्सटेंट एक रिजर्वेशन है वहाँ पर। एमरजेंसी प्रोविजन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट और फिर मिसक्लेनियस प्रोविजन, इस तरीके से 12 पार्ट्स के अंदर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड हो रखा है। आज हम लोग उस ज़्यादा स्ट्रक्चर पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि मेन वो प्रोविज़न जिसने आजकल के इस न्यूज़पेपर की हेडिंग को कवर कर रखा है वो प्रोविज़न क्या है। आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन 12 पार्ट्स के साथ साथ में 5 स्केड्यूल भी दे रखे हैं। इंडिया में जहाँ पर 12 थे वहाँ पर इनके पास 5 स्केड्यूल मिलेंगे अलग अलग तरह के। आप देख सकते हैं इसको, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कौन कौन से लॉ को आर्टिकल 8, अभी आर्टिकल 8 पता है कौन सा है? ये जो आर्टिकल 8 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको हमने आर्टिकल 13 में कन्वर्ट कर रखा है। आर्टिकल 13 है ना कि अगर आपने कोई वॉयलेशन वाला कोई भी कानून बनाया है तो वो वॉइड हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी वगैरह, है ना। ये प्रोविजन इन्होंने आर्टिकल 8 में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखा है। ठीक, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ जो है, ओथ हमारे पास भी शेड्यूल 3 है, इन्होंने भी शेड्यूल 3 बना रखा है, लेजिस्लेटिव वगैरह जो भी है। तो ये 5 स्केड्यूल्स जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो रखे हैं। और अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ पाकिस्तान के उस आर्टिकल पर, पाकिस्तानी संविधान के उस आर्टिकल पर जिसके तहत इतनी बड़ी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। देखिए, एक स्पेशल प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो आपके सामने आपको दिखेगा यहाँ पर आर्टिकल 95। ऑब्वियसली बात है ये संविधान किसका है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के संविधान की बात अपन कर रहे हैं तो वहां पर एक प्रोविजन है आर्टिकल 95 जिसका नाम है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के संविधान में प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन एक प्रोविजन है जिसको कहा जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो हमारा मंत्री परिषद, जो हमारी कैबिनेट है, उसके अगेंस्ट हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में नहीं करते हैं। ऐसी शब्दावली लिखी हुई है। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूंगा कि ये इस बात का जिक्र इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है। कहा गया है, ये कहा गया है पार्लियामेंट के लोकसभा के संबंध में कुछ कंडक्ट के रूल्स बना रखे हैं, है ना। पार्लियामेंट में लोकसभा के कंडक्ट के संबंध में रूल्स बना रखे हैं। उन रूल्स के अंदर एक प्रोविजन आएगा जिसको भी स्टडी करेंगे। पहले जरा पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 95 को देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोसीजर में उन्होंने मेंशन की है। यानी कि इमरान खान की सरकार अगर यहाँ से सपोज करो किस तरीके से उन्होंने नेशनल असेंबली, हम लोग जिसको लोकसभा कहते हैं, इन्होंने इसको नाम दे दिया एक तरीके से अपनी नेशनल असेंबली, ठीक है। और जिसको हमने राज्यसभा का नाम दिया है उसको कहेंगे उन्होंने सीनेट है, जो कहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक। लेकिन वही बात है, इलेक्शन का तरीका है, प्रोसीजर वगैरह है, वो जो सेम रहेगी। ओके, तो अब इनकी जो नेशनल असेंबली है उसको क्या किया जाए? डिसॉल्व किया जाना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अ रिजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव बाय नॉट लेस देन 20%। अगर कम से कम 20% टोटल मेंबरशिप नेशनल असेंबली की जितने भी कुल सदस्यता है उसके 20% सदस्य अगर नो कॉन्फिडेंस मूव जो पास कर देते हैं अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, तो उस केस में क्या हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे उन्होंने इसकी पूरी प्रोसीजर है जो प्रेस्क्राइब कर रखी है। अगर आपको लगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रोसीजर को आप गो थ्रू है जो कर सकते हैं। इसमें एक टाइम पीरियड दे रखा है, मेजोरिटी वाली बात जो यहाँ पर आपके कही जाएगी कि इतनी मेजोरिटी के साथ पास होता है तो उस प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से अपने पद से त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अब बात करता हूं मैं इंडिया के। अब इंडिया के अंदर जो लोकसभा, इंडिया के अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा के कंडक्ट के रूल्स बना रखे हैं। तो लोकसभा संबंधित जो रूल्स बना रखे हैं उन रूल्स में एक आपके रूल आता है रूल 198।
ये बात मैं कर रहा हूं पाकिस्तान की नहीं, ये बात मैं कर रहा हूं अब आपके इंडिया की। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कहना गलत रहेगा, यहां पर इंडिया का जो लोकसभा संबंधी रूल्स बना रखा है उसके अंदर इस बात का जिक्र है। फिर से सुनिएगा, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अंतर क्या है? अंतर है प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का, नो डाउट, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर के अलावा अन्य मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, अ मोशन एक्सप्रेसिंग वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी मेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन, है ना। तो यहां पर जो है इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या कर सकते हो, इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो पास कर सकते हो, है ना। अब यहां पर इन्होंने तरीका दे रखा है, लीव टू मेक द मोशन शैल बी आस्क्ड बाय द मेंबर व्हेन कॉल्ड बाय द स्पीकर, द मेंबर आस्किंग फॉर लीव शैल बाय, यहाँ पर जो है 10 घंटे का उनको एक एडवांस नोटिस देना होता है। तो ये जो आपका रूल 198 है, ये मंत्री परिषद के विदिन, मंत्री परिषद के अंदर क्या कर सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है जो करता है। खैर ओवरऑल यहाँ पर इसकी पूरी प्रक्रिया भी है। अगर आपको लगे कि अगर आपके सब्जेक्ट में पॉलिटी है या फिर आपके जुडिशरी जो सिलेबस है एग्जाम का उसके अंदर पॉलिटी जैसा कोई विषय है तो आप इसको डिटेल के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाल के लिए मैं आपसे आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक प्रोसेस को जो है फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर स्पीकर को लगता है कि जो मोशन पाया है वो प्रॉपर है, इन ऑर्डर है, द मोशन इज इन ऑर्डर, ऐसा स्पीकर को लगे, द स्पीकर शैल रीड द मोशन टू द हाउस एंड शैल रिक्वेस्ट दोज मेंबर हु आर इन फेवर ऑफ बीइंग ग्रांटेड टू राइज इन देयर। उनको कहा जाएगा कि जो इस तरह के मोशन को फेवर करते हैं वो अपनी सीट पर खड़े हो जाएं, और अगर कम से कम 50, ध्यान से सुनना, नॉट लेस देन 50, अगर कम से कम 50 सदस्य उस समय अपनी सीट पर खड़े हो गए उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करने के चक्कर में, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए, उसको अप्रूव करने के लिए, तो स्पीकर क्या करेगा, ये डिक्लेयर करेगा कि लीव ग्रांट की जाती है। ध्यान से सुनना, अभी तक सिर्फ लीव ग्रांट की है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रस्ताव पर जो है पूरे सदन की जो है, पूरे लोकसभा की जो है क्या की जाएगी, वोटिंग है जो करवाई जाए। तो यहाँ पर अगर कम से कम 50 मेंबर्स हैं तो वहाँ पर होगा, और अगर 50 मेंबर्स नहीं है तो लीव ग्रांट नहीं करने का डिसीजन है जो लिया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी टाइम लिमिट अलॉट करना वगैरह और भी कई सारी जो है फॉर्मेलिटीज करनी होती है। खैर मेन जो बात हमारे सामने आती है वो ये आती है क्या, कि भैया इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे भारत के संविधान के अंदर नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक और जगह पर लेके चलता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल 58 है जहां पर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कराया जाता है। अब आप देखिए कि इमरान खान की सरकार ने किस तरीके से राष्ट्रपति के जरिए वहां की नेशनल असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया। बिलावल भुट्टो जो विपक्ष के नेता है उन्होंने कहा है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस बात को चैलेंज करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव को पहले पारित होने दिया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है संविधान के जो अपनी इनकी लोकसभा है, आई मीन टू से इनकी नेशनल असेंबली जो है उसमें पास होने दिया जाए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 58 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल वर्ड इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखना, शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व स्टैंड डिसॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर। अगर आपने तुरंत उसको डिसॉल्व कर दिया है तो अलग बात है, अदरवाइज आप 48 आवर्स में डिसॉल्व है जो मानी जाएगी। इस तरीके से इन्होंने आर्टिकल 58 का जो है क्या किया है, इस्तेमाल है जो यहाँ पर किया गया है। हालांकि इसमें और भी प्रोविजन दे रखे हैं क्या, कि प्रेसिडेंट जो है अन्य सिचुएशन के अंदर भी क्या कर सकता है, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन करंट का जो मुद्दा है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, वो इनके आर्टिकल आपके 58 के साथ में कनेक्ट होता है, पाकिस्तानी संविधान के संदर्भ में। तो ये थी अभी तक की पूरी कहानी कि किस तरीके से इमरान खान की सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि एक तरीके से अगर कहा जाए ना तो इमरान खान की सरकार ने आर्टिकल 95 इंप्लीमेंट हो उससे पहले इन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 58 को है जो अप्लाई कर दिया। तो ये थी इनकी गूगली। क्या था, इमरान सरकार की गूगली को कहा जाए तो उन्होंने क्या गेम प्ले किया है, उन्होंने ये प्ले किया कि 95 के आने से पहले 58 को उन्होंने अप्लाई है जो कर दिया। अगर 95 आता तो क्या होता, तो वहां पर उस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता। अच्छा, चुनाव दोनों ही सिचुएशन में होंगे।
अभी जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है, तब भी चुनाव होंगे और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित होता तो कहीं न कहीं जो है प्राइम मिनिस्टर की सीट रिजाइन करता, तो प्राइम मिनिस्टर की जो इनकी पार्टी है वो भी क्या करती, तहरीक इंसाफ जैसे इनका नाम, पार्टी का नाम है, तो वो भी उनको भी क्या करना पड़ता, एक तरीके से जो है रूलिंग का स्टेटस छोड़ना पड़ता। और वैसे इस समय इमरान खान की जो हालत है इसलिए भी खराब है क्योंकि कहीं की इन्हीं की पार्टी के कई सारे जो मेंबर्स हैं वो या तो पार्टी को छोड़ रहे हैं या पार्टी के प्रति अपना खुद का अविश्वास जता रहे हैं। तो ये सारा मुद्दा था पाकिस्तान के संविधान के संबंध में, जिसको हमने को रिलेट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस लिंकिंग लॉस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, क्योंकि ये जब हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं ना, अब आप देखिए आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिन्होंने हो सकता है आज तक इससे पहले कभी भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेरिजन के एंगल से नहीं देखा हो, तो उनको देखना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि देखो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तब हमें चीज़ें याद हो जाती है। हमें यूं हो सकता है याद ना रहे कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 के अंदर यूनियन स्टेट रिलेशन है, लेकिन अगर एक कंपैरिजन देखें कि फेडरेशन और प्रोविंस का रिलेशन पाकिस्तान में पार्ट 5 में, तो हमारे यहाँ पर कहाँ है। कहते हैं ना कि पड़ोसी के घर में तो बड़ा ही सुंदर सा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर में कब आएगा। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये इंसान को थोड़ा कुछ और करने के लिए सिखाता है। तो यही बात हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है, इसीलिए ये एक नई अप्रोच जो है मैंने कोशिश किया। और आपको लगता है कि हमें अन्य देशों के मामलों के अंदर भी इस तरीके से कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कभी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम कंपेयर करें, तो लेट्स सी। तो ऐसा आपका जो कमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली कुछ न कुछ नया अपन जरूर करेंगे। अब श्रीलंका के अंदर, हमारे दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदर जो इस तरीके से एक तबाही का एक माहौल जो चल रहा है, उस पर भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक लीगल लिंकिंग वीडियो बने जहां पर उस जानकारी को भी ऑब्जर्व कर सकें और उस रियल टाइम इवेंट को हमारे लीगल एस्पेक्ट के अंदर, हमारे एजुकेशनल एस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून। और एक लास्ट में आपको जानकारी यहां पर मैं जरूर देना चाहूँगा। देखिए, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हम लोग क्या लाने वाले हैं, जुडिशरी का लिंकिंग 2.0 सेगमेंट कोर्स लेके आ रहे हैं, जहां पर मैं और मेरी टीम जो है आपको न्यायिक सेवा, हर स्टेट, चाहे कोई भी स्टेट हो, उस स्टेट की जो जुडिशियल सर्विसेज हैं उसको एक नए अप्रोच से, नए तरीके से जो है आपको सारे सिलेबस को कवर करवाएगी। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, जैसा भी मेजर लॉ हो, जो भी माइनर लॉ हो, उसके अंदर साथ में इंग्लिश का सेगमेंट हो, जनरल नॉलेज का सेगमेंट हो, लीगल जीके का सेगमेंट हो, या फिर आपके कंप्यूटर का या फिर किसी स्थानीय भाषा के बारे में क्यों ना बात हो, उसको हम क्या करने वाले, डील है जो करना है। कुछ स्टेट की भाषा को छोड़ दिया जाए तो लगभग बाकी सारे स्टेट की जो उसकी सिलेबस है उसको डिग्लॉट एडिशन के अंदर, यानी कि ये बात आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है हेल्पफुल है जो रहेगा। ओके, साथ ही साथ आपको मैं भी बता देता हूं कि आप जब अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करते हैं या सब्सक्रिप्शन का प्लान करते हैं तो आपको वहां पर जो है लिंकिंग कोड के जरिए है इसको ज्वाइन करना है, ताकि आप हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहें और आपको www.linkinglaws.com ये जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर दी जाने वाली हर इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट है जो मिले। आप वहाँ पर भी लॉ लिंकर बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, लिंकिंग लॉ के जो लिंकिंग चार्ट्स हैं वो भी उन सारे कैंडिडेट्स को जो लिंकिंग कोड के साथ कनेक्ट होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे 8 टूर स्टेप्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि अनअकैडमी में आप जब भी कोई भी कोर्स प्लान करते हो तो उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जहाँ पर आपको एक स्पेशल मेंटोर मिलता है, स्पेशल मेंटोर मिलेगा जो आपके 1-to-1 सारे डाउट्स को जो है क्लियर करता है, आपके टेस्ट का एनालिसिस रिपोर्ट देता है, ताकि आप उसका बेनिफिट है जो गेन कर पाए। होता है ना कई बार सिर पे खड़े रहकर पढ़ाने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप मेंटोरशिप कॉन्सेप्ट है जो कह सकते हैं। और साथ ही साथ में प्लस इसके कई सारे बेनिफिट हैं। ओके, तो 1 अप्रैल से हमारा जो है न्यू प्राइस का कोटेशन है वो भी एप्लीकेबल हो गया है। और 13 अप्रैल से हम क्या ला रहे हैं, आप ही के बीच में लेकर आ रहे हैं किसको, जो लिंकिंग का रेगुलर बैच है 2.0, लिंकिंग 1.0 इसका आधा पार्ट हुआ, आधा पार्ट अभी भी चल रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के कोर्सेज होता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो 10 से 12 महीने चलेगा। इसमें अलग अलग वैलिडिटी पीरियड है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने एक कोर्स किया तो आप दूसरे कोर्स का एक्सेस नहीं ले सकते। लास्ट 27 अक्टूबर को जो बैच का कोर्स आया था वो कैंडिडेट अगर चाहे तो उस क्लास को भी अटेंड कर पाएंगे अच्छे तरीके से, राइट। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।